मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल, क्या आप उन 80% स्टूडेंट्स में से आते हैं जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवर करने में लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को फास्ट फॉरवर्ड तरीके से कंप्लीट करने में लगे हैं? क्या आप अभी भी उन 80% स्टूडेंट्स में से हैं? सो प्लीज लेट मी नो एट द एंड ऑफ द सेशन, बट सेशन में पूरा बने जरूर रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगेगा क्या आप अपने सही डायरेक्शन में हैं, अपने नेट और जेआरएफ की तरफ आप पास हैं या नहीं। इस सेशन का बस एक ही नाम है, टेस्ट योर लिमिट्स बिफोर द एग्जाम टेस्ट यू। एंड इफ यू आर समवन हु ऑलरेडी नो मी, तो आपको पता है कि मैं आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेती हूँ 10 बजे, और इंग्लिश की क्लासेस लेती हूँ हर शाम 5 बजे। बट एक जो मेरा रूटीन है, वो मेरा पूरा रूटीन ही यही है कि थियोरेटिकली भागने की जगह जो है हम बॉटम अप अप्रोच से जरूर काम करें। थियोरी हमने रिवाइज कर ली है, अब थियोरी कंप्लीट करने के बाद जब बात रिविजन की आती है, वो रिविजन जो है वो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ होनी चाहिए, अपने एमसीक्यूज के साथ होनी चाहिए, अपने एफएक्यूज के साथ होनी चाहिए। जब तक मैंने किसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में नहीं डाला है, जब तक मैंने उसका पैटर्न समझने की कोशिश नहीं करी है, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लान। सो मेरा इंट्रो स्लाइड यही कहता है, एवरी क्वेश्चन हैज अ पैटर्न, एवरी पैटर्न हैज अ प्लान, सो वेलकम टू द प्लान। आज के सेशन में आप बने जरूर रहिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको यहाँ से सीखने के लिए जरूर मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो हमारे पास आता है अभी तक का बिगेस्ट ऑफरिंग इग्निशन 2.0, जो अभी इतने कम टाइम में किसी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल जो रह सकता है, वो आपके लिए ये है, जहाँ पे आपको भरपूर तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाती है रेपिटेटिव इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, बट उससे भी ज्यादा एफएक्यूज और एमसीक्यूज की। तो बिल्कुल आप इसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो अब एनरोल करने वाले हैं, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए सोच रहे हैं, तो जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है, आपको इंट्रोड्यूस करता है अपने एक यूनिवर्स में, जहाँ पे पेपर 2 के साथ साथ आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है पेपर 1 टेस्ट सीरीज और हैंडबुक, और इस बार आपको एक हैंड ऑन न्यू एक्सपीरियंस मिलता है रिसर्च के ऊपर भी। टीचिंग इंटर्नशिप्स भी जो हैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। और इसी के साथ साथ ये जो हमारा जर्नी है सबकी, अगर आप पेपर 2 की बात करेंगे, ऑलमोस्ट 200 प्लस हमारा कट ऑफ जाता है जेआरएफ के लिए, हमें 200 प्लस नंबर तो चाहिए ही। तो ये 0 से 200 प्लस तक की जर्नी क्या है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है सिलेबस को कंप्लीट करने से? क्या इसके अंदर सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन आता है? क्या आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, बट आपने कभी खुद को टेस्ट नहीं करा? क्या बस इतना इनफ है? बिल्कुल भी नहीं। 0 से 200 प्लस तक की जर्नी में जाने के लिए आपको एक फिनिशिंग लाइन पार करनी पड़ती है, जिसकी जो है कुछ लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब उस लेवल के अंदर आता है सबसे पहले हमारा एक रोड मैप, कि आप जो है पेपर 1 और पेपर 2 के पैटर्न से रूबरू हैं, और आपने इससे रिलेटेड जो है वो अपना थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे कवर किया है, और फिर आपने जो है इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं, जो आपको बिल्कुल अलग से मिलते हैं इग्निशन में, जहाँ पे पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में कराए गए हैं। और फिर यहाँ पे बारी आती है कि क्या आप अपना पूरा डेली रिविजन कर रहे हैं कि नहीं, और क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, क्या आप अब के पेपर पैटर्न के साथ साथ वाले अपडेटेड पैटर्न के साथ साथ वाले एफएक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, ये बात आती है। और यहाँ पे बात आती है आपके उन सभी मॉक टेस्ट की। कोई भी नत्तू गत्तू ऐसे ही वाले मैं मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, वो मॉक टेस्ट जो बिल्कुल पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग बने हैं, उन मॉक टेस्ट, उन टेस्ट सीरीज की बात कर रही हूँ, जहां पे आपको 3 घंटे कमरे में बंद करके खुद को ये पेपर सॉल्व करना है अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से। एज अ स्टूडेंट आई हैव डन द सेम। और इन मॉक टेस्ट से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा? समथिंग दैट वी रीड इन स्टडी इन टीचिंग एप्टीट्यूड, हमारा टाइप्स ऑफ असेसमेंट। हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट यही पढ़ा है कि इस पूरी यूजीसी नेट की जर्नी में मैं जितने जितने अपने रैपिड फायर मॉक टेस्ट सीरीज दे रही हूँ, वो मेरे लिए कितना हेल्पफुल है, और वहां से मेरा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे बढ़ सकता है। तो अब ये टाइम आ गया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हम जो पढ़ रहे हैं, अब हम उसको प्रैक्टिकली लगाने की कोशिश करें। तो इन मॉक टेस्ट से क्या क्या हमें फायदा हो सकता है, या ये टेस्ट सीरीज को जो है वो मैं नॉन नेगोशिएबल क्यों बोलती हूँ, या जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है, जब आपको स्टैंड आउट करना है या आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी, अपना एक पैटर्न पेपर में कैसे भरूं, वो मुझे प्लान करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी कि एटलीस्ट आप कुछ मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज तो अपने लिए जरूर अटेम्प्ट कीजिए, जहां से आपको पता लगेगा आप पेपर 1 में कितने अच्छे हैं और आप पेपर 2 में कितने अच्छे हैं, और वाइस वर्सा, पेपर 1 में कितने बुरे हैं, पेपर 2 में आप कितने बुरे हैं। आपको यहां से क्या पता लग जाएगा आपकी यूनिट्स कौन कौन सी वीक और स्ट्रॉन्ग है, पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं।
यहाँ से आपको वो चीज़ें पता लगती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे आपको पता लगेगी, आपका टाइम, आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं। पर टाइम मैनेज करने का एक तरीका होता है, आप हमेशा जब भी ये 3 घंटे का मॉक टेस्ट दें, आप सेम उसी एटमॉस्फेयर में बैठकर दो जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। ये नहीं कि जिस कमरे में मम्मी बैठी है, भाई बैठा है, उसी कमरे में मैं बैठ के लेटे लेटे मस्त मॉक टेस्ट दे रही हूँ, टेस्ट सीरीज दे रही हूँ, और ऑटोमेटिकली आप खुद देखना कि आपका वो पेपर आधा घंटा पहले ही सॉल्व हो जाएगा। बट जब आप वो इतना सेंस ऑफ प्रेजेंस के साथ एक्टिवली बैठकर जब आप एक टेबल चेयर पर अपना मॉक टेस्ट देंगे, कमरा बंद करके 3 घंटे, यू विल बी पजल्ड एंड आप ये चीज़ खुद एनालाइज कर पाएंगे। बिकॉज एज अ स्टूडेंट मैंने ये चीज़ बहुत फिगर आउट करी थी, बट मेरे लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत फ्रूटफुल थी। 2 रीजंस है उनके। मुझे जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि एक ही पेपर में पूरा टाइम कर रही हूँ, फिर मैं पेपर 2 कर रही हूँ। बैक इन द माइंड हमेशा ऐसे रन करता है, यार पेपर 2 कैसा आया होगा, कैसे डिफिकल्ट है या नहीं। सो आई यूज टू स्विच अ लॉट। मैंने स्वैप बहुत किया अपने पेपर में, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने कभी भी लास्ट के लिए नहीं रखे। आई नो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मैं फ्री के नंबर उठा सकती हूँ, बिकॉज आई एम गुड एट स्किमिंग, आई एम कमिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटीज। मुझे रीडिंग जो है काफ़ी सही कम टाइम में ज़्यादा क्रक्स में ऑब्टेन कर पाती हूँ। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं हमेशा बीच बीच में करती थी। जैसे मुझे लगा कि मैंने डीआई सॉल्व कर लिया, अब बहुत प्रैक्टिकली हो गया, अब मैं थोड़ा सा पैसेज पढ़ सकती हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे चली गई। फिर मैंने थोड़ा सा पेपर 1 सॉल्व किया, करने के बाद पेपर 2 पे स्विच किया, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया। आपको ये चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बोला मेरे लिए ये काम कर रहा है तो आपके लिए भी करेगा। आप अपनी तरीके की स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, द मोमेंट यू सिट फॉर दीज काइंड ऑफ द मॉक टेस्ट, द मोमेंट यू सिट फॉर दीज काइंड ऑफ द टेस्ट सीरीज, तो अपने लिए ये 3 आवर्स आपको निकालने बहुत ज़रूरी है। एंड द ओनली रीजन आई से कि टेस्ट सीरीज आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है। आपके लिए एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से, द ओनली मीडियम वी हैव टुडे इज मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज। क्योंकि आप जब पैटर्न जानना चाहते हो यूजीसी नेट का, हम तभी से प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाते हैं। अगर आप एक वाईटी के स्टूडेंट है और मेरे साथ एक रेगुलर स्टूडेंट है, तो आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पे एम्फेसिस नहीं डालती, मैं बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एमसीक्यूज भी आपके लिए लेकर आती हूँ, विच इज सिमिलर टू आवर पैटर्न ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो या चाहे इंग्लिश हो, मेजॉरिटी शायद टीचिंग एप्टीट्यूड से मुझे जानता होगा, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि मैं क्वेश्चंस को रिपीट करने में बिल्कुल नहीं मानती। मैं नहीं मानती कि कोई बच्चा आ रहा है और उसके लिए मैं सेशंस में क्वेश्चंस को रिपीट करूं। तो ये चीज़ें आपको फिगर आउट करनी पड़ेंगी। आपको अपने लिए क्वेश्चन बैंक क्रिएट करना होगा सिमिलर टू योर पेपर पैटर्न, जो कि आपको यहाँ पर मिल सकता है। पर 1 से 2 बातें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या होंगी, हर टेस्ट से आपको सीखने को क्या मिलेगा। एक क्वेश्चन से आपके 6 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जब आप एनालिसिस करने आएंगे, ये काम वहाँ पे हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपने मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपके जितने भी नंबर बन गए वो अब बढ़िया है, और हमेशा अपने उसमें एक टारगेट स्कोर आप लेके ज़रूर चला करो। टारगेट स्कोर आपका क्या है, और फिर आपका नंबर कितने बने हैं, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई है। पेपर जितना आपने टाइम अलॉट किया है उससे ज़्यादा आपका एनालिसिस होना चाहिए। हर ऑप्शन को आप डीपली स्टडी करो। मान लो किसी का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बट आपको ऑप्शन ए के बारे में कुछ नहीं पता है, वहाँ से आपका टाइम शुरू होता है कि आप ऑप्शन ए को एक्सप्लोर करो। एक क्वेश्चन से मैं डीपली एनालिसिस करके 6 क्वेश्चन कैसे बना सकती हूँ, ये आपको मॉक टेस्ट सिखाते हैं। ये आपको टेस्ट सीरीज देंगे। एलिमिनेशन ट्रिक्स और टैक्टिक्स में कैसे यूज करूं, ये आपको यहां से पता लगेगा। दूसरा, आपको पता लगता है कि आप कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा कमजोर हैं, आप कौन से काइंड ऑफ द क्वेश्चन में जल्दी से जो है फंस जाते हैं। जैसे बहुत सारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते हैं, मैच द कॉलम आपको डिफिकल्ट लगता है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इतने अच्छे नहीं लगते हैं आपसे। जैसे इंग्लिश की मैं बात करूं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस कुछ खास होते नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा कि सेट ऑफ क्वेश्चन में आपको ज्यादा डिफिकल्टी आती है, सो दैट यू कैन वर्क फॉर मोर एंड सो दैट यू कैन वर्क बेटर एंड यू कैन ऑलवेज पुट मोर एम्फोसिस इन द एरियाज यू आर वीकर, है ना। जहाँ पे आपको पता है कि मुझे यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप ऑटोमेटिकली वो काम करने लग जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और इसी के साथ साथ आपको पता लगेगा कि भाई मैं कौन से सेट ऑफ क्वेश्चंस में ज्यादा गलत हूँ, कौन से सेट ऑफ सब यूनिट्स में मैं ज्यादा गलत कर रही हूँ, किस पे मुझे और रिविजन चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता लगती हैं। एंड इसी के लिए जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है टेस्ट सीरीज फॉर पेपर 2। इंडिविजुअली भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ और रियल टाइम इंटरफेस, और फिर आप पेपर देने के बाद उसे फिर से रिविजिट भी कर सकते हैं। और बिल्कुल आपका एग्जाम सेंटर जो हमारा पेपर होता है
क्योंकि आपने देखा है हमारा पेपर सीबीटी मोड में होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। आरसी जो है कभी भी नोटबुक या अपने पेजेस से सॉल्व मत किया करो, हमेशा स्क्रीन से सॉल्व किया करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप वहीं पर जाके स्क्रीन से वो पेपर अटेम्प्ट करेंगे। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको कंबाइंड टेस्ट सीरीज लेनी है, देन यू कैन गो फॉर दिस, जहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं फॉर ईच, एंड लेटेस्ट पैटर्न डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है। कोई भी आपको दिक्कत है आप बिल्कुल सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए हर संडे सुबह 9 बजे ऑफलाइन टेस्ट जो है वो फ्री कंडक्ट कराए जाते हैं पेपर 1 के लिए, तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। और सेंटर आपको यहाँ दिया है, सपोर्ट नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है, वेबसाइट आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। आर कोर्स में जाकर आप सारे कोर्सेज लिस्टेड हैं ऑलरेडी, देख सकते हैं। चाहे प्री एनरोलमेंट करना है फॉर दिसंबर, अभी प्रीमियम में आना है, इग्निशन में जाना है, टेस्ट सीरीज लेनी है, हैंडबुक लेनी है, एवरीबडी इज देयर, एवरीथिंग इज देयर इन द वेबसाइट। सो प्लीज गो एंड हैव अ लुक। और आपको लगता है कि कुछ भी काम की बात करी या कुछ भी सीखने को मिला, या आपको लगता है कि आपको उस 80% की भीड़ से थोड़ा अलग जाना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, देन डू लाइक एंड शेयर द सेशन। और अगर आप इंग्लिश से हैं, बिल्कुल मुझे हमेशा जुड़ सकते हैं मेरे साथ, हमेशा 5 बजे, और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, इफ नॉट इवन एनीथिंग, एटलीस्ट आपको एक डायरेक्शन मिला होगा कि यार मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये करना बहुत जरूरी है। और आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, देन कम एट द जेआरएफ अड्डा, जहाँ पे आपको लेटेस्ट तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम हम कैसे माने, पहली बात तो हम उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि काम अपने आप बोलता है, बट फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, सजेस्ट करूंगी कि आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट जरूर विजिट करो पेपर 1 और पेपर 2 की। आपको लगता है कि कुछ दम वाली बात यहाँ करी गई है, तो फिर आप बिल्कुल जो है जुड़ सकते हैं इन द प्रीमियम एज वेल, इन योर टेस्ट सीरीज एज वेल। ठीक है, सो हैव अ ग्रेट डे, विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।